TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. अगर आगे नहीं चल पाए हैं किसी कारण से, तो इतने बदलाव आने की वजह से जब हमें नए सीखने की जरूरत पड़ती है तो हमारे अंदर थोड़ी तो घबराहट होती है, स्वाभाविक है। पर क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारा पर्सनल ग्रोथ हो, तो हमें इस डिजिटल दुनिया के अंदर कदम रखना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और इसके साथ साथ आगे लगातार बढ़ना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, जो लेफ्ट साइड की फोटो जिसमें मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है, ये कोई कार्टून पिक्चर नहीं बनाई गई है। असल में आजकल दुनिया में लोग इसी तरह से मीटिंग करते हैं और ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। ये जो मेटावर्स की दुनिया है, आपने कभी अगर नाम सुना हो मेटावर्स, मेटावर्स की दुनिया आ गई है, डिजिटल दुनिया आ गई है, जिसके अंदर लोगों का अवतार इस तरह से डिजिटल अवतार बना दिया जाता है ना। तो जब उनको मीटिंग करनी होती है, देखिए जूम मीटिंग में तो मैं बैठा हूं, आप बैठे हैं, है ना, आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, तो वैसे वैसे क्या हो गया है कि सभी के डिजिटल अवतार आ गए और वो डिजिटल अवतार बिल्कुल मीटिंग में ऐसे बैठे दिखाई देते हैं कि आप ही वहां पर बैठे हो और बकायदा पूरी सही तरीके से जैसे एक मीटिंग हॉल के अंदर, मीटिंग रूम के अंदर मीटिंग होती है, वैसे मीटिंग करी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है, मैं आपको यहां पर डराना नहीं चाहता हूं कि हम भी वैसे करना शुरू कर दें। मेरे कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे हमें इन चीजों का आदी होना पड़ेगा, हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, हमारी जिंदगी में इन सभी को इनवाइट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए हम शुरुआत करने के लिए अभी खुद तो जूम मीटिंग पर बैठ सकते हैं ना। तो आज की जो ये मीटिंग होने वाली है, आज की जो ये ट्रेनिंग होने वाली है, आप तो अटेंड कर ही रहे, पर अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को ये ट्रेनिंग YouTube पर जब ये अपलोड हो रही है तो YouTube के माध्यम से दिखाएं, ताकि उनके अंदर भी ये जागरूकता आ जाए कि हमें ये जूम मीटिंग में बैठना चाहिए। और यही नहीं, हर जूम मीटिंग में बैठना चाहिए, और बैठना ही नहीं चाहिए, हमें जूम मीटिंग करना भी चाहिए। Recording in progress. तो अब हमें इस डिजिटल दुनिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मैं आपको अब अगर बताऊं कि रिसेंटली, अभी कुछ ही दिनों पहले की न्यूज है कि मेटावर्स की दुनिया में एक फैशन शो हुआ। देखिए फैशन शो अभी तक तो असल में होता आ रहा था, असली में जो मॉडल होती है वो चलती है, ये चलते हैं, वो चलते हैं कपड़े पहनकर, आगे तक चलते हैं, वापस पीछे आते हैं, लोग बैठे होते हैं, उन्हें देख रहे होते हैं। पर अब वैसे नहीं होता है, मतलब वैसे तो होता ही है, पर अब एक नया तरीका भी आ गया जो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें कई तरह के फायदे होते हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। पर पहले हम देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। देख पा रहे हैं अब जो फैशन शो होते हैं ये इस तरीके से होते हैं, रियल टाइम बेसिस पे हर कोई इसी तरीके से बैठ कर देखता है। तो धीरे धीरे ये जो डिजिटल दुनिया है वो कितनी तेजी से, कितनी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रही है, ये हम समझ सकते हैं। और जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है ना, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो आप इस तरह से समझिए कि अगर आप स्टीम रोलर पर नहीं बैठे, है ना, सड़क बनती है तो स्टीम रोलर चलता है ताकि सड़क एक समान हो जाए। और जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है आपके ऊपर, तो अगर आप स्टीम रोलर का हिस्सा नहीं है ना, तो आप सड़क का हिस्सा है। समझ पा रहे हैं? मतलब कि स्टीम रोलर आपके ऊपर से होते हुए गुजर जाएगा, आपको चपटा कर देगा। तो हमें इस नई टेक्नोलॉजी, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका साथ हमें देना ही चाहिए, उसे सीखना ही चाहिए, और उसको अपने जीवन में कैसे उपयोग में लेकर उसका फायदा हम ले सके, यह हमें सोचना चाहिए। देखिए किसी भी टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो नुकसान की तरफ हमारा ध्यान पहले चले जाता है, क्योंकि हमारे अंदर में विचार वही चलते हैं, नेगेटिव विचार आ जाते हैं कई बार।
नेगेटिविटी बायस हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो हमें ये नहीं देखना है कि उसके नेगेटिव पॉइंट्स कौन से, हमें तो ये देखना है कि कैसे हम उसका अपने जीवन में फायदा ले सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें जूम मीटिंग की, तो जूम मीटिंग के तो बड़े फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं, और आपको ही फायदे हैं, आपके ही जीवन में फायदे हैं। क्योंकि अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो जूम मीटिंग आपके लिए एक ऐसा हथियार है जो कि मतलब सबसे तेज, सबसे पावरफुल हथियारों में से एक। देखिए, आज तक दुनिया के अंदर अगर हम बात करें तो पहले फेसबुक आया, फेसबुक आने के बाद में धीरे धीरे लोग सारे के सारे फेसबुक पर चले गए। पर फिर सेम कंपनी ने, है ना, उसी कंपनी ने इंस्टाग्राम लॉन्च कर दिया, तो धीरे धीरे लोग फेसबुक से इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गए। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले कोई सी भी चीज इंस्टाग्राम पे आती है, उसके बाद वो फेसबुक पे जाती है। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो लोग उसके ऊपर चले गए, और जो नहीं गए वो पीछे रह गए। फिर आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे यूट्यूब आया, यूट्यूब ने अपने एक अलग ही साम्राज्य बनाया। उसके बाद में जो प्रोफेशनल लोग थे उनके लिए एक अलग ही प्लेटफॉर्म आ गया, लिंक्डइन आ गया। उसके बाद में व्हाट्सएप आया, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि व्हाट्सएप ने अपनी एक तबाही मचा दी दुनिया के अंदर, उसके अलग ही उपयोग थे, ट्विटर के अलग ही उपयोग थे। वैसे ही जूम मीटिंग का उपयोग हमें समझ में आया जब कोरोना काल था, इसका उपयोग सबसे ज्यादा समझ में आया। उसके पहले तो हमारी फिजिकल मीटिंग ही होती थी, सारी चीजों को फिजिकली किया जाता था। पर धीरे धीरे हमें समझ में आया कि कैसे जूम मीटिंग के माध्यम से हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं। तो कोरोना के समय में आपने देखा कि डिजिटल जो है, लोगों ने सगाई करी, डिजिटली पंडित जी आकर उन्होंने मंत्र पढ़े, डिजिटली कुछ लोगों ने तो शादी भी करी डिजिटल। यहां तक कि अगर किसी की बैठक थी, है ना, किसी की अगर बैठक थी तो उसमें भी डिजिटली लोग पहुंचे। यानी कि हर कुछ जूम के माध्यम से होने लगा। कोरोना के समय में और कोई तरीका ही नहीं था, पर उससे एक बड़ा काम इस दुनिया के अंदर हो गया कि लोगों को यह समझ में आने लगा कि जूम मीटिंग के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू बहुत सारी चीजें हो सकती है, और हमें फिजिकली वहां पर उपस्थिति देने की जरूरत नहीं है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसी ने उठाया तो संकेत सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। एक बार मैंने जी सभी को म्यूट किया, कुछ आवाज आ रही थी। जी। तो सबसे ज्यादा फायदा जो इसका उठाया है वो बड़ी बड़ी कंपनियों ने उठाया है। मैं अगर आपको बताऊं, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसका हैदराबाद में एक बहुत बड़ा ऑफिस, पर उन्होंने अपनी रेंट को बचाने के लिए, देखिए रेंट तो बचेगा ना, अगर हमें इतने बड़े ऑफिस की जरूरत अब ना हो तो हम छोटे ऑफिस से काम चला लेंगे, तो हमारा रेंट तो बहुत बच जाएगा। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी जगह का, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का जो रेंट भी होता है वो करोड़ों रुपए में होता है। महीने का करोड़ों रुपए में ये खर्चा करते हैं सिर्फ रेंट का, क्योंकि इनकी जगह इतनी बड़ी होती है, इतने ज्यादा लोग इनके यहाँ पर काम करते हैं। पर जैसे ही कोरोना का समय आया, इन्हें समझ में आया कि अपन ऑनलाइन काम चला सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ऑप्शन दे दिया कि अब तुम अगर पूरे समय अपने घर से ही काम करना चाहो तो हमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। और इस तरह से काम बड़ी बड़ी कंपनियों ने करके बहुत पैसा बचाया। और इनको यही नहीं, एक और बहुत बड़ी बात समझ में आई कि घर पर जो लोग भी काम कर रहे हैं वो पहले से ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। देखिए, मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो मुझसे कई लोग पूछते हैं कि संकेत भाई, तुम इतना काम करते हो तो तुम्हारा ऑफिस का है, जरा बताओ तो। कई बार मेरी बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं ना, वो भी पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा ऑफिस का है। मैं बोलता हूं मेरा तो कोई ऑफिस ही नहीं है, मेरा तो स्टूडियो से ही काम हो जाता है। तो मेरा सारा काम एक स्टूडियो से ही हो जाता है, मुझे अलग से ऑफिस की भी जरूरत नहीं है। लोग पूछते हैं कि तुम्हारी कोचिंग है सीए फाइनल की, बताओ कहां पर है। मैं कहता हूं ऑनलाइन है। यानी कि हमें अब फिजिकल की जरूरत कम हो गई है और डिजिटल की जरूरत ज्यादा हो गई है। पर इसका मतलब यह नहीं कि फिजिकल को हम बंद कर दें। फिजिकल और डिजिटल दोनों के बीच में हमें एक संतुलन बनाना पड़ेगा। और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, चाहे वो गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो या कोई भी कंपनी हो जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो सभी के सभी डिजिटल के ऊपर ज्यादा काम करते हैं। और क्योंकि आज के समय में सितारे जमीन पर नहीं होते,
डिजिटल स्क्रीन पे होते हैं, डिजिटल स्क्रीन पर बनते हैं, जमीन पर नहीं बनते सितारे, डिजिटल स्क्रीन पर ही बनते हैं। देखिए आप सुरेंद्र जी को जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि वो इस कंपनी के अंदर हैं और बड़े लीडर हैं, डायमंड हैं, तो आप उनका नाम तो बखूबी ढंग से जानते हैं। पर आप में से कितने लोग उनसे प्रैक्टिकली कभी फिजिकली मिले हैं? बहुत ज्यादा लोग नहीं मिले होंगे, है ना? या अगर चलिए उनसे मिले भी हैं, आपको मिलने का मौका भी मिला है, तो आप संदीप माहेश्वरी जी को भी जानते हैं, उनसे तो आप कभी भी नहीं मिले होंगे, है ना? या आप अगर बात करें कि ये विवेक बिंद्रा जी हैं, तो उनको भी आप जानते तो हैं, पर उनसे भी आप कभी मिले नहीं होंगे। सोनू शर्मा जी जानते, उनको भी हैं आप, पर उनसे भी कभी मिले नहीं होंगे। आप हर्षवर्धन जी को भी जानते होंगे, उन्हें भी सुना होगा, पर जानते उन्हें मिले उन्हें भी नहीं होंगे। आप में से कई लोग मुझे भी जानते हैं, मुझे भी सुनते हैं, पर मुझसे भी कभी मिले नहीं होंगे, पर जानते तो है ना। और ये सब कुछ क्यों हो पा रहा है? क्योंकि सभी लोगों का डिजिटल प्रेजेंस है, सब डिजिटली अपनी उपस्थिति जाहिर कर चुके हैं। और आप ये सारे लोग तो आप इनको लगातार सुनते आए हैं, मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं, इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, तो आप इनको सुनते आए हैं, आपकी इंडस्ट्री के अंदर काम भी करता है, यानी कि इनसे इनको सुनकर तो आपको फायदा मिलता है। पर आप इनको ही नहीं, कई और लोगों को भी जानते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको जितने भी लोग दिखाई दे रहे होंगे, उसमें से कई सारे लोगों को आप जानते होंगे, ना आप उनसे मिले हैं, ना आपको उनसे कोई फायदा हो रहा है, पर आप फिर भी इनको जानते होंगे। और उसका कारण यही है कि इनका डिजिटल प्रेजेंस है, आपने इनको डिजिटली देखा है। और इतना ही नहीं, आपको यह भी पता है कि ये सभी लोग, जितने लोग यहां पर मौजूद हैं, ये भी जितने लोग हैं यहां पर, जितने लोग यहां पर हैं, हर तरह से जो भी डिजिटली कुछ बढ़िया काम कर रहा है, उसकी इनकम सिर्फ डिजिटल प्रेजेंस के थ्रू ही करोड़ों रुपए की इनकम कमा रहे हैं। जानते हैं ना? देखिए अगर मैं आपको इनमें से एक की भी बात करूं, एक की भी, ठीक है, तो ये लाखों रुपए सिर्फ एक ऐड करने के ले लेते हैं। सिर्फ किसी कंपनी का नाम लेने के लाखों रुपए ले लेते हैं। करोड़ों रुपए की इनकम इनके यूट्यूब के एड रेवेन्यू से हो जाती है, इंस्टाग्राम से हो जाती है, स्पॉन्सरशिप से हो जाती है। डिजिटल प्रेजेंस होने की वजह से इनको दुनिया जानती है, दुनिया जानती है, इस वजह से ज्यादा लोग इनको फॉलो करते हैं। फॉलो करने की वजह से कंपनियां इनके पीछे पड़ जाती है, क्योंकि कंपनियों को तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है ना। सोचिए कि आप अपने आप को वहां बहुत रखिए, बड़ा वहां बना ले। रखिए। नहीं, या तो मेरी है। अच्छा 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 अच्छा। सोचिए कि आप अपने आप को बहुत बड़ा बना ले, आपको लाखों लोग फॉलो करने लग जाए, करोड़ों लोग आपको फॉलो करने लग जाए, तो कंपनी आपके पीछे नहीं पड़ेगी कि सर जरा हमारी कंपनी का नाम ले लीजिए ना एक बार। अब उसके कितने रुपए आपको देगी, है ना? पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको यही करना है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप जो काम कर रहे हैं उसको भी आपको बढ़ाना है, तो आपको डिजिटल प्रेजेंस बनाना होगा। तो चलिए उसके ऊपर भी हम थोड़ी बात करते हैं। पर अब तक की सबसे बड़ी खोज यह है कि व्यक्ति केवल अपना दृष्टिकोण बदलकर अपना पूरा भविष्य बदल सकता है। तो हमें सबसे पहले जिस चीज से हम डरते आ रहे हैं, वो है डिजिटल दुनिया, उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। हमें यह देखना पड़ेगा कि ये हमारे फायदे का साथी तो है, तो अब इससे डरना बंद करके कैसे इसका उपयोग करें, कैसे इसका फायदा उठाएं। और देखिए बड़ी से बड़ी जो कंपनी है, वो डिजिटल दुनिया में काम करती, वो एक्चुअल प्रोडक्ट के अंदर काम नहीं करती, डिजिटल दुनिया में काम करती है। बड़ी से बड़ी कंपनी चाहे फेसबुक हो, तो उसका आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उसका नेटवर्थ कितना है। उसका नेटवर्थ है 460 बिलियन डॉलर्स का, फेसबुक का। गूगल की बात करें तो 839 बिलियन डॉलर का उसका नेटवर्थ है, इतने उसके पास में एसेट है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें 883 बिलियन। अमेजॉन की बात करें, अच्छा अमेजॉन के खुद के प्रोडक्ट तो अब आने लगे हैं, वो भी बहुत कम कोई खरीदता, भी बहुत कम लोग खरीदते हैं। पर अमेजॉन क्या करता है? एक सामान को किसी जो बनाने वाला होता है वहां से उठाता है
और जो खरीदने वाला होता है वहां तक पहुंचा देता है। उसने खुद ने क्या किया, पहुंचाने का काम किया। सिर्फ सिर्फ इतनी सी चीज से अगर वो 962 बिलियन डॉलर कमा सकता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका डिजिटल प्रेजेंस है, वो डिजिटल दुनिया में काम कर रहा है। बड़ी से बड़ी कंपनियां इतना पैसा कमाती है, वो डिजिटल दुनिया दुनिया से ही कमाती है। मैं अगर आपको मेरा पर्सनल एग्जांपल दूं, मेरा खुद का अगर एग्जांपल दूं, तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, जब मैंने सीए फाइनल को पढ़ाना शुरू किया था आज से 2.5 साल पहले, तो मैं सबसे पहले अपने शहर के एक लोकल टीचर से मिला था। उनसे समझने के लिए गया था कि कैसे हम इसको बड़ा कर सकते हैं, कैसे स्टूडेंट्स को लाया जा सकता है। तो उन्होंने मुझे उनकी कहानी सुनाई कि जब उन्होंने पहली बार पढ़ाना शुरू किया तो उनके पास में पहले साल के अंदर 2 बच्चे आए, सिर्फ 2 बच्चे आए। और उन्होंने कहा कि 2 बच्चों को पढ़ाने के बाद मुझे लगा कि अरे अब तो मैं 100 बच्चों को पढ़ा सकता हूं, अब तो बच्चों का ढेर लग जाएगा। पर अगली बार में सिर्फ 4 बच्चे आए। जब उन्होंने सालों पहले फिजिकल कोचिंग शुरू करी तो शुरुआत इस तरह से हुई। और क्योंकि 2.5 साल पहले जब मैंने शुरू किया तो कोरोना का समय चल रहा था, तो मेरी शुरुआत ही डिजिटली हुई। और डिजिटल शुरुआत करने की वजह से मुझे पहली बैच में, जो मैंने पहली बैच लॉन्च करी थी ना, पहली क्लास, उसी में मुझे 11 बच्चे मिल गए थे। 11 बच्चे मेरे साथ जूम पर लाइव बैठते थे। उसके अलावा 4 बच्चे उसी की रिकॉर्डिंग शाम को मुझसे लेकर सुनते थे। मतलब आप देख पा रहे हैं कि शुरुआत करने में जहां पर उनके पास में 2 बच्चे थे, सिर्फ डिजिटल शुरुआत करने की वजह से मेरे पास में इतने ज्यादा बच्चे थे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो, कि तुम माइंड पावर ट्रेनिंग्स भी करते हो, तुम खुद भी ट्रेनिंग लेते रहते हो, तुम एनएलपी भी सीखते हो, तुम हिप्नोटिज्म भी सीखते हो, तुम इतने सारी एक्टिविटीज कर देते हो, अलग अलग ट्रैवल करके इधर उधर चले जाते हो, ये सब के साथ में तुम सीए फाइनल को भी पढ़ाते हो, बच्चों का डाउट भी सॉल्व करते हो, टेस्ट पेपर भी चेक करते हो, इतना सब कुछ कैसे कर लेते हो? भाई लेक्चर ही एक 3 घंटे का होता है, 3 घंटे के लेक्चर होते तो 3 घंटा तो आपका उसी में चले गया। तो कैसे करते हो इतना सब कुछ? तो मैं उन्हें बताता हूं ना, तो हैरान हो जाते हैं जानकर। मैं उन्हें कहता हूं कि सर मैंने एक सिस्टम बना रखा है कि मेरे जो लेक्चर होते हैं, जब भी लेक्चर हो जाते हैं तो मैं साथ साथ में उसे रिकॉर्ड कर रहा होता हूं। अब रिकॉर्ड करने की वजह से सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। जैसे ही मेरी सारी रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, जब भी कोई लेक्चर खरीदता है तो अब उसके पास में वो रिकॉर्डिंग जाती है और मुझे अपना समय नहीं लगाना पड़ता। आप भी अगर अपने अंदर झांक कर सोचेंगे तो आप ऐसा ही बिजनेस करना करना चाहते हैं, ऐसा ही काम करना चाहते हैं, जहां पे धीरे धीरे आप कम से कम समय लगाएं पर फिर भी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए। चाहते हैं ना? या फिर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं जितना समय लगाऊं उतना ही पैसा है? तब तो हमारे पास में समय लिमिटेड है, तो पैसा जो कमा पाएंगे वो भी लिमिटेड हो जाएगा। पर आप एक सिस्टम बनाना चाहते हैं कि भाई मैं जितना पैसा, जितना समय लगाऊं उतना तो आ ही रहा है, पर मैं कम से कम लगाऊं बढ़ते बढ़ते और पैसा ज्यादा से ज्यादा है। और उसका क्या तरीका है कि हमें एक सिस्टम बनाना पड़ता है। तो जैसे मैंने एक सिस्टम बना रखा है कि अब सारी रिकॉर्डिंग स्टूडेंट के पास में जाती है, मुझे कुछ समय नहीं लगाना पड़ता लेक्चर देने में। कोई डाउट आते हैं तो मैं सॉल्व कर देता हूं, मेरा समय बच गया, पैसे भी आ रहे हैं। मतलब कि मुझे उसमें काम कुछ भी नहीं करना है, पर पैसे पूरे आ रहे हैं, कमाई पूरी हो रही है। अब तो बच्चे वेबसाइट पे आते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, मुझे उनका नाम पता चलता है, बस ना उनसे बात होती है ना वो मुझे पहले कांटेक्ट करते, सीधे ऑर्डर प्लेस करते हैं, लेक्चर उनके पास में जाते हैं, सारा काम, सारा प्रोसेस एक सिस्टम से हो जाता है और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि डिजिटल दुनिया को एक्सेप्ट करके उसका फायदा हम ले रहे हैं। ऐसा करने की वजह से बहुत सारे हजारों बच्चों तक हम आसानी से पहुंच पा रहे हैं। तो एक बहुत जरूरी बात है कि या तो हम सुधर जाएं, या तो हम सुधर जाएं, या फिर हम उधर जाएंगे। तो अब मौका है कि हमें सुधर जाना चाहिए। अब तो हमें इस डिजिटल दुनिया को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और देखिए मैं आपको बताऊं, कोरोना के समय में आपके बिजनेस का जब मेरे को डेटा मिला, आरसीएम बिजनेस का जब डेटा मिला, कोरोना के समय में बिजनेस 2.5 गुना ग्रोथ किया था। जो नॉर्मल ग्रोथ थी ना, उससे 2.5 गुना ज्यादा ग्रोथ हुई कोरोना के समय में। ऐसा क्यों हो रहा था बताइए? जानते हैं? क्योंकि लगातार जूम मीटिंग हो रही, हर कोई जूम मीटिंग अटेंड कर रहा था,
हर कोई हर समय ज्यादा से ज्यादा सीख रहा था, ज्यादा से ज्यादा काम कर पा रहा था। फिजिकल मीटिंग होती है तो हमें जाना पड़ता है, जाने का समय लगता है, पर जूम मीटिंग का एक बहुत बड़ा फायदा कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। हम जहां पर है वहीं पर बैठकर आराम से इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जिसकी वजह से हम एक ही दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। अटेंड ही नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा मीटिंग खुद ले भी सकते हैं। और इसी वजह से आपके ही बिजनेस का डेटा जो मुझे मिला कि कोरोना के समय में आपके बिजनेस की 2.5 गुना ज्यादा ग्रोथ हुई। तो बिजनेस तो बढ़ेगा ना अगर पैसा बचेगा तो। देखिए, कोरोना के समय में आपका आने जाने का खर्चा बच गया, आपके रहने खाने का खर्चा बच गया। आप फिजिकली जहां पर एक दिन में 1 से 2 मीटिंग ही अटेंड कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तो एक ही कर सकते हैं, पर कभी कभी पॉसिबल हुआ तो 2 कर ली। फिजिकली तो उससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। फिजिकली आप एक मीटिंग के अंदर 200 से 400 लोगों तक मिल सकते हैं। कहीं पर गैदरिंग और ज्यादा बढ़ जाए तो आप कितना कर लेंगे, 600, 800, 1000 लोग। पर डिजिटली आने जाने का खर्चा कुछ है ही नहीं, रहने खाने का खर्चा कुछ भी नहीं है। एक दिन में आप आराम से 4 से 5 मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। ऐसे अभी कुछ दिनों पहले की बात है, आई थिंक 3-4 दिन पहले की बात है कि मेरी एक ही दिन के अंदर 4 मीटिंग हुई। 3 मीटिंग सुबह सुबह के समय पे लगातार हो गई। और इतनी मीटिंग कंडक्ट करने के बाद में आप इतने लोगों तक अपने प्रेजेंस को पहुंचा पाते, जिसकी वजह से बिजनेस तो बढ़ेगा ना। देखिए, आपका आने जाने का खर्चा बच गया है। अगर पैसा बच गया है तो आप कहां लगाएंगे, अपने बिजनेस में लगाएंगे ना। तो बिजनेस तो बढ़ेगा अगर पैसा बचेगा तो। इसका मतलब यह है कि डिजिटल मीटिंग्स को हमें अपने जीवन में एक्सेप्ट करना चाहिए। ये जूम मीटिंग तो हमारे काम की बात है, इससे तो हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। एक तो हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, एक दिन में ज्यादा मीटिंग कर पा रहे हैं, जो पैसा बच रहा है उसके बाद भी तो उसको बिजनेस में लगा पा रहे हैं। अब बोलिए, मीटिंग में आने का फायदा कितना ज्यादा है और किसको है? आपको ही तो है। और इसी तरह से अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको अगर पहुंचना है, देखिए हर किसी की अपनी टीम है ना। सकेंद्र सर से मैं 1 मिनट बात करना चाहूंगा। सर, अपने आप को जरा अनम्यूट कीजिए। सर, यस सर। आपकी तो बहुत बड़ी टीम है। यस सर। सर, पूरे इंडिया में टीम है आपकी, यस, लगभग। है ना। तो आपको अपनी टीम से रोजाना अगर बात करनी हो, रोजाना, तो आप जी, कैसे कर सकते हैं सर? फोन से बात कर सकते हैं। है ना, फोन से बात कर सकते हैं। और अगर चेहरा भी देखना हो कि मुझे तो उनको कुछ समझाना भी है, कुछ बताना भी है, चेहरा भी देखना है, उनके हाव भाव भी समझने हैं, तो फिर कैसे कर सकते हैं? तो जूम पर जाने पड़ेगा। जूम पर जा सकते हैं ना। यस। क्या आप अभी तक कर रहे थे ये? क्या आप रोज अपनी टीम से जूम के माध्यम से बात कर रहे थे? नहीं, कोरोना के माध्यम से शुरू हुआ है। शुरू हुआ है। जी। कोरोना ने हमें समझा दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कोरोना ने हमें समझा दिया कि अगर हमें अपनी पूरी टीम से रोजाना बात करनी है, और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए ना, यस। यस। तो फिर हमें कैसे करना होगा? जूम के माध्यम से करना होगा। और उससे हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। तो अगर अपने बिजनेस में स्पीड लाना है तो अपनी पूरी टीम को जूम पर बुलाना है। भाई, अपने बिजनेस में अगर स्पीड लाना है तो पूरी टीम को जूम पर बुलाना है। तो एक तो मैं चाहता हूं कि आप अभी एक बड़ा प्रण लें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी टीम से सुबह की इस मीटिंग में, अगर आपके जीवन में जरा भी बदलाव होता है तो उन्हें लाना आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। तो सबसे पहले तो उन्हें लेके आइए। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें लाने का फायदा भी आप ही को है। वे अपनी टीम को लाएंगे तो स्पीड आपके बिजनेस में आएगी। तो उन्हें लेकर आइए। और देखिए, यस। अभी हम कंफर्ट जोन में, जब तक हम इस तरह की मीटिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते, इस तरह की मीटिंग से दूर भागते हैं, हम कंफर्ट जोन में, आराम में कि यार जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ऐसे सोच रखने वाले व्यक्ति अपने जीवन में पर्सनल ग्रोथ नहीं कर सकते, अपने बिजनेस में ग्रोथ नहीं ला सकते। उनका डायमंड बनने का अगर सपना है तो उसे पूरा इतनी जल्दी नहीं कर सकते अगर वो कंफर्ट जोन में है तो। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके बाद अगला ही जो जोन होता है वो होता है डर का जोन। वे उसमें कंफर्ट जोन से तो आराम की स्थिति है, अभी तो बड़े आराम में है, पैसा आ रहा है, थोड़ा बहुत जितना आ रहा है तो संतोष है।
और अगर ये संतोष का जीवन चल रहा है तो फिर हमारा जो डायमंड बनने का सपना है वो कैसे पूरा करेंगे। पर इससे निकलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगला ही जो जोन होता है वो फियर जोन होता है। यहां पर एक तो हमारा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो हम बहानेबाजी करते, बहाने ढूंढते कैसे इससे बच पाए। अलग अलग बहाने बनाते, अरे यार मेरे जीवन में तो बड़ा आराम है यार, क्या दिक्कत लेनी, क्या परेशानी लेनी है। लोग तो जूम मीटिंग पे आते ही नहीं है, तो ये भी एक बहाना, तो फिर क्या करनी मीटिंग। भाई मैंने तो बहुत कोशिश करी पर कुछ हो ही नहीं पा रहा है, उसका कुछ फायदा ही नहीं निकल रहा है। हो तो रहा है पर हम बहानेबाजी करते रहते है ना। कोई दूसरा बोलेगा अरे सर आप रोज जूम मीटिंग कर देते हो, रोज मत किया करो सर। तो दूसरों की बात सुनी और उसकी बात मानकर कि अरे हाँ यार ठीक है, कैंसिल कर। तो ये डर का जोन आ जाता है। पर अगर हम इस डर के जोन से आगे निकल जाए तो जैसा कहते हैं डर के आगे जीत है, तो हम सीख के अपनी ग्रोथ को कर सकते हैं। देखिए आपके सामने रुकावटें और चैलेंज तो आएगी, पर हम जानते हैं कि अपनी सभी बाउंड्रीज को हमें तोड़ना होता है। उस चैलेंज के साथ में, उस रुकावट के साथ में हमें तो मिलना पड़ता है, उससे भिड़ना पड़ता है कि बेटा अब तो रोक के बता तू, है ना। इस सभी तरह की तकलीफों को दूर करके, नई चीजों को सीखकर अपने कंफर्ट जोन से हम बाहर निकलते हैं। और अब ये जो नए जोन में हम आ चुके हैं वही हमारा कंफर्ट जोन हो जाता है कि अब तो हम कंफर्टेबल है डिजिटल मीटिंग लेने से, क्या दिक्कत है। और जैसे ही हम ये करते हैं वैसे ही हमारे जीवन में ग्रोथ होता है, हमारे सपने पूरे होने लगते हैं, हमारे गोल बड़े होने लगते हैं, हमारे उद्देश्य पूरे होने लगते हैं। तो ये ग्रोथ जोन में आने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और नेटवर्क में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। आपका जो नेटवर्क है वो नेटवर्क में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। यस। तो उनको नेटवर्क में लाने के लिए, देखिए नेटवर्क बनाया तो नेटवर्क में तो रहना ही चाहिए ना। नेटवर्क में लाने के लिए आपको लगातार उनके साथ में इस तरह की मीटिंग्स करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, अपने नेटवर्क में रखना चाहिए। और इसके लिए जूम के जरिए आप लगातार अपनी टीम से टच में रह सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि जूम मीटिंग्स कोई भी होती है, देखिए ये सुबह की मीटिंग है, या फिर इसके बाद में टीसी सर की मीटिंग होती है, या उसके बाद में अगर आपकी टीम की कोई मीटिंग है, आपके सीनियर अपलाइन की कोई मीटिंग है, उन सबको अटेंड कीजिए, कुछ सीखिए। उसमें जाने का तो कोई भी खर्चा नहीं है ना। तो वहां पर जाके अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो जरूर सीखिए। आपको पता नहीं है कि मैं कितने रुपए खर्च करता हूं महीने के सिर्फ सीखने के लिए। जैसे मैंने अभी नया कोर्स एक लिया हिप्नोटिज्म का एक नया कोर्स लिया मैं, कि मेरे को तो हिप्नोटाइज करना सीखना है, कि माइंड पावर का खेल है ना, हिप्नोटाइज करना सीखना है। तो मैंने उसके ऊपर खर्चा किया, हैदराबाद के टीचर है उनसे सीखता हूं मैं हिप्नोटाइज कैसे किया था। तो मैं तो रुपए खर्च करके सीख रहा हूं, आपको तो फ्री में मिल रहा है। अगर फ्री में मिल रहा है तो आपको ये जरूर अटेंड करना चाहिए। और उसके अलावा अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, अपने टीम के बिजनेस की ग्रोथ के लिए मैंने देखा है कि कई सारे सीनियर जो लीडर्स हैं वो अपने टीम की मीटिंग रोजाना करते हैं। आपको भी एक ये करना चाहिए। और अगर आप जूम मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, अगर आप डिजिटल दुनिया में जगह नहीं बना रहे, तो आप सफलता को अपनी जिंदगी से दूर कर रहे हैं। तो सफलता को हमें अपनी जिंदगी से दूर नहीं करना है, उससे तो अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करना है। तो इस तरह की जूम मीटिंग्स अटेंड करना है। और डिजिटल दुनिया में अपनी उपस्थिति हमेशा होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। जैसे कि इस मीटिंग के अंदर सुबह सुबह योगा के सेशन में जितेंद्र सर क्योंकि योगा लेते हैं, तो सर को हजारों लोग जानते हैं, हजारों लोग आरसीएम में सर को जानते हैं कि सर तो इतना बढ़िया योगा कराते हैं। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो डिजिटल दुनिया में अपनी जगह बना रहे हैं, वो जूम मीटिंग ले रहे हैं, जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो आप अपने आप को बदलें इससे पहले कि आपको बदलना ही पड़े। जैक वेल्च जो कि जनरल इलेक्ट्रिक, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक, उसके सीईओ रह चुके, कहते हैं बदलें इससे पहले कि आपको बदलना ही पड़े, अपने आप को बदल दें। तो हमें अपनी सारी तरह की जो बाउंड्रीज है उससे तोड़ना चाहिए, अपने रॉकेट को आसमान में उड़ाना चाहिए, आसमान को चीरना चाहिए, और आसमान को भी चीर कर नई बुलंदियों को हमें छूना ही चाहिए। और उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? तैयार है? यस 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 यस।
आरसीएम के संग जिए जा जिए जा जिए जा जिए जा आरसीएम के संग झूमे जा झूमे जा झूमे जा झूमे जा आरसीएम के संग। सो मच सर, थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद संकेत जी, जो एक्टिविटी आपने कराई ये तो और भी जानदार और शानदार प्रोग्राम था। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए, ये हकीकत है कि अब जूम की दुनिया है। शुरू में जब समय आता है बदलाव का तो दिक्कतें आती हैं। अब जैसे मैंने शुरू किया कोरोना के दौरान ऑनलाइन, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ मैं लैपटॉप को रखूं, कैसे मैं अपने आप को दिखा पाऊंगा। ये तो फिजिकल करने का काम है, लेकिन जब मैंने अपनी सोच बदली तो सारे साधन बनते चले गए। दोस्तों, बिल्कुल ठीक बताया है संकेत जैन जी ने कि हमें बदलाव आना चाहिए। आज इन्होंने एक नई दुनिया के दर्शन कराए जिसमें जूम से भी आगे की चीज इन्होंने दिखाई, जो वास्तव में बहुत अच्छी लगी हमें। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि एक एक करके अपने विचार बताएं। जिन लोगों ने हैंड रेज कर रखे पहले मैं उनको लूंगा, फिर कुछ सीनियर साथी को लूंगा मैं। मिस्टर BL जंडू जो है ना, इन्होंने हैंड रेज कर रखा है, FSP। चलिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आइए। प्रणाम गुरुदेव। नमस्कार, आइए। सभी साथियों को ऐसा लगता है कि आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही शानदार हुआ था। और जैसे हम सुबह की वेला में आदरणीय परम आदरणीय विषम पितामह है आदरणीय श्री BC साबड़ा जी को सुनते हैं, देखते हैं, और रोजाना ऐसी शख्सियत का दर्शन होता है तो निश्चित रूप से हम बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये जूम तो फिक्स 1000 का है और 1000 बैठेंगे, और जो सीरियस होकर के अपनी टीम को बिठाएगा उसकी संख्या इसमें बैठेगी, अन्यथा ये जूम तो पूरा भरेगा। और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। मैं डेगाना राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, BL जांदू। ऑल ओवर सभी को प्रणाम। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। चलिए श्यामदेव जी, थोड़ा थोड़ा संक्षेप में चलिएगा जिससे कुछ ज्यादा लोगों को हम समय दे पाए। श्यामदेव जी। आज सर सभी को मेडिकल प्रोग्राम का नमन करता हूँ। और आज तो संकेत जी संकेत कर दिए कि हम लोगों को डिजिटल दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। अगर डिजिटल दुनिया में हम जन्म नहीं लेते हैं तो सफलता से कोसों दूर रहते हैं। आज से हम संकल्प लेते हैं कि हम अपनी टीम के 10 लोगों को जरूर जूम में बिठाएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अमरजीत कुमार जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अमरजीत कुमार, समस्तीपुर बिहार से। और जैसे सर ने बताया कि जूम की धूम बिजनेस में बूम लेके आएगा, बहुत अच्छा जानकारी मिला सर जी। जूम के माध्यम से सारे दुनिया को हम लोग यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। धनेश्वर महतो जी को अनम्यूट किया है मैंने। सभी को जय श्री राम सर। आज के जूम मीटिंग में बहुत शानदार रहा सर, इसके लिए संकेत जी को हार्दिक अभिनंदन, दिल से बधाई देता हूं। और डिजिटल दुनिया में सबको आने की संकल्प लेता हूं और 10 लोगों को आने की प्रेरणा दूंगा सर। जय श्री राम। धन्यवाद। राजू सोनार जी। जय श्री राम सर। सबसे पहले हमारे जितेंद्र सर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगा सर। नमस्कार। क्योंकि आपने इतने अच्छे योगा क्लास आपसे हम लोग सीख रहे हैं सर। और साथ ही हमारे संकेत सर, उनको तो मैं अपनी तरफ से हेड्सअप करता हूं सर। उनको मैं ग्रांड सैल्यूट देता हूं, क्योंकि इन्होंने इतने बढ़िया तरीके से हम लोगों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। वाकई में यही एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट है सर। जिन लोगों ने भी आज तक इस सिस्टम को समझा है, उनको पहचाना है, जिन्होंने भी ग्रुप जूम मीटिंग अटेंड किया सर, मैं आशा करता हूँ कि उनके लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आ रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इसी तरह हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे सर, इसी तरह नए नए ट्रेनिंग देते रहे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जी को मैंने अनम्यूट किया है, आइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आप सभी गुरुओं के चरणों में कोट कोट प्रणाम। मैं भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। मित्रों, अगर आपने इस
पोर्टल को अपने सभी साथियों को ज्वाइन करा दिया तो रॉयल्टी और टेक्निकल की बाढ़ लग जाएगी। केवल इस पोर्टल पर लाना ही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर इस पोर्टल पर सभी लोगों को ले आए तो हमारे वो सारे सपने पूरे होंगे, हमारे उन सभी साथियों के सारे सपने पूरे होंगे जिसकी हमने बचपन में कल्पना करी थी। केवल इस पोर्टल पर लेके आए। ये पोर्टल बहुत शानदार है, जानदार है, जबरदस्त है। इस पोर्टल को चलाने वाले सभी साथियों का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथियों से बताना चाहता हूं ये पोर्टल बहुत जानदार है, क्योंकि यहाँ जो जानकारी मिलती है किसी और पोर्टल पर नहीं मिलती है। इस पोर्टल पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आएं और अपने सपनों को साकार करें। जय हिंद, जय आरसीएम। धन्यवाद। सुमन पंडित जी बहन को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू सर। सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। और जो आज सर ने जानकारी दी है सर, बहुत अच्छा लगा जानकारी लेके। मैंने नोट भी किए हैं कुछ क्वेश्चन और उन पे हम लगातार काम करते रहेंगे। और सर मैं रामेश्वर गुरुजी की टीम से हूँ, उन्होंने मुझे इस जूम सेशन के बारे में बताया और अब इससे मैं रोज नया कुछ सीखूंगी और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगी। और जो मेरे साथी हैं उनको भी इस मीटिंग से ज्वाइन करवाऊंगी। और सर जो आज नई बात सीखी है कि अपनी टीम में रोज आना हम जूम मीटिंग करें, तो सर आज मैंने ये नई बात सीखी। और सर मैं अपनी मीटिंग में भी जूम मीटिंग करवाऊंगी और सबसे बहुत धन्यवाद। देखिए ये जो दो कॉम्बिनेशन गुरुदेव ने बनवाया है ना कि हम फिजिकली भी स्ट्रांग बने और मेंटली भी स्ट्रांग बने, ये बहुत बड़ी बात है और हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। अपनी पूरी टीम को हमें इसके अंदर शामिल करना चाहिए। सुमन जी को मैंने अनम्यूट किया है। सुमन जी नहीं, सॉरी, संतोष जी है नाम इनका। जय आरसीएम सभी गुरुदेव को। गुरुदेव जी मैं श्री रामेश्वर गुरु जी की टीम से हूँ, हरियाणा से। और जो गुरुजी आप सवेरे सवेरे हमें सिखाते हैं, जिस तरह जैन सर जी और जितेंद्र सर जी, हमारे भागचंद गुरुजी जो भी मतलब हमें दादा गुरु भागचंद जी हमें सिखाते हैं, उन्होंने हमारे लिए ये इतना अच्छा प्रोग्राम किया है कि हम कह नहीं सकते, क्योंकि करोड़ों रुपया खर्च करके भी हम वो नहीं सीख सकते, लेकिन इस जूम माध्यम से हम सब कुछ सीख सकते हैं और पूरी कोशिश करेंगे अपनी टीम को इसके साथ लाने की। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माधुरी जी को अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। और आज जो मैसेज मिला है जूम पे धूम, वाकई में बहुत ही जबरदस्त मीटिंग है। पहले तो वाकई में हम जब कोरोना काल में स्टार्ट किए तो लगता था कि ये तो बस जूम में ही आना है, एक प्रेजेंटेशन है, लेकिन आज संकेत जैन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर मैसेज दिए कि इस जूम में, वैसे भी मैं डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, तो हम लोग महिला लेडीज जूम मीटिंग रखते ही हैं, लेकिन अब आज मुझे एक मैसेज मिला कि हमें यहाँ पे जूम में लोगों को लाने के लिए एक ऐसा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि देखिए जूम में आओगे तो इसमें बहुत सारी जानकारियों के साथ साथ आप खुद की पहचान बना सकते हैं। जैसे कि अभी हम इस मीटिंग में आते हैं, सर ने बोले कि आप लोग मुझसे मिले नहीं लेकिन मुझे जानते हैं, सभी लोगों को जानते हैं, तो यहाँ अपनी पहचान बनाने का जूम मीटिंग सबसे बेहतर तरीका है। और जो अपनी पहचान बना लिया वो जरूर कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त मैसेज मिला, सर को बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, थैंक यू। एक बात निशाकर, हाँ, यस सर, एक बात जो मुझे बहुत जरूरी लगती है वापस से इस बात पे आपका जोर डालना, कि मैं सिर्फ यही नहीं कह रहा हूं कि आपको इस मीटिंग के अंदर अपने साथियों को लाना है और खुद आना। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जो शायद कुछ लोग मिस कर गए, कि आपको रेगुलर मीटिंग अपनी टीम में भी करनी है। उसमें आपको सिर्फ लेके ही नहीं आना है, खुद भी अपनी मीटिंग को कंडक्ट करना है, खुद मीटिंग बनानी है, क्रिएट करनी है और लोगों तक अपने, चाहे आपकी टीम में एक आदमी, आपकी टीम में 2 व्यक्ति हो, आपकी टीम में 5 हो, 10 हो या 1000 हो, आपको लगातार उनके साथ में खुद भी तो जुड़े रहना है। उसके लिए आपको खुद मीटिंग करनी होगी। भाई बिजनेस में तो विस्तार आपके वैसे ही आएगा जब आप अपने टीम से जुड़ेंगे। तो एक बार जरा सभी साथी, सभी को अनम्यूट कर दीजिए सर। एक बार सभी साथी मेरे साथ में अगर इस नारे को बोलेंगे तो ये नारा जो है ये एक मंत्र बन जाएगा, एक शक्ति बन जाएगा हमारे। अब जो है ना, अब सभी साथी अपने आप को एक बार सभी साथियों को एक बार कहूंगा, कहेंगे कि वो लोग मैं एक बार कहूंगा, जूम की धूम, आपको कहना है बिजनेस में बूम। तैयार है?
धूम की धूम तुम बिजनेस में हो उनकी धूम बिजनेस में चलिए जूम की धूम। हम लास्ट में एक दो सीनियर साथियों को देना चाहेंगे, फिर इसका आज प्रोग्राम को हम समापन करेंगे। अजय पाठक जी को मैं कॉल करना चाहूंगा। अजय पाठक सर, अच्छा सॉरी, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। एक ओके सर, वेरी सॉरी। ओके सर, ओके। जय आरसीएम सर, सबसे बड़ा चीज है परिवर्तन संसार के नियम है, क्योंकि परिवर्तन को नहीं मानेगा तो वो आदमी कभी सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए परिवर्तन आज के जमाने पे लॉकडाउन से एक सिखाया जाए, जूम से हम लोग बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मेरा खुद को हम एक चीज देखे, जूम नहीं होते तो बीसी गुरुदेव बीसी सर को हमको नहीं मिलता, क्योंकि जूम के दुनिया में मेरे को बीसी सर को मिला है। और आज जिंदगी में बड़ा सपना देख चुके हैं, क्योंकि बड़ा सपना देख चुके हैं तो जूम के द्वारा ही देखे है सर, ये सच्चाई बात है सर। इसीलिए अपने अपनी टीम में जूम एक्स्ट्रा होना चाहिए। ओके जय आरसीएम सर, धन्यवाद। सुबोध सिंह जी, क्या मेरी आवाज सुन रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इसको प्रोग्राम को सफल बनाया। मैं लास्ट में सुनीता कुमारी जी मुझे दिखाई दे रही हैं, बहन को मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। सुनीता कुमारी जी, आप भी अपनी बात बता दीजिएगा, फिर हम आज की मीटिंग का समापन करेंगे। अनम्यूट कर लो अपने आप को, मैंने अलाउ कर दिया है जी। हाँ, नमस्कार सर। और आपको सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के योगा सेशन के लिए। और हम महिलाओं के लिए एक चैलेंज होता है सुबह जुड़ना, फिर भी मैं जुड़ती हूँ और सीखती भी हूँ। और संकेत जैन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी इसमें थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकल रही हूँ, लेकिन एक फियर होता है कि सीख रही हूँ तो उसमें कुछ गलतियां नहीं हो। लेकिन आज के बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी डिजिटल प्लेटफॉर्म को, और इस परिवर्तन को मैं भी तहे दिल से स्वीकार करूंगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। पूर्णिमा मिश्रा जी, आप भी अपनी बात कीजिएगा, फिर हम समापन करेंगे। जी आदरणीय, सर्वप्रथम मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। जैसे कि आदरणीय संकेत सर को ने हमें बोला कि जूम मीटिंग का जो धूम है, एक्चुअल में वाकई में धूम तो मचाया ही है। और मैं आदरणीय वीएस मिश्रा सर की टीम से हूँ, रीवा एमपी से। पूर्णिमा मिश्रा टीचिंग जॉब के साथ इसको सिस्टम को सीख रही हूँ। और हमारी जो टीम है, जो आदरणीय वीएस मिश्रा सर हमारी टीम करते हैं, वो रेगुलरली सुबह शाम उनकी टीम होती है, मीटिंग होती है, जिससे हम लोगों का एक दूसरे से संपर्क होता है और बिजनेस बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम। सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सभी को, जय आरसीएम, हैव ए गुड डे। और संकेत सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि ये इस प्रकार से हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार। RCM, the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join